हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th में सेट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। चलिए जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है क्या, समुच्चय की संकल्पना। गाइस, आपने क्रिकेट की टीम अपने लाइफ में ज़रूर बनाई होगी। आपने देखा होगा कि उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। 11 प्लेयर्स से मिलकर एक टीम बनती है और इन टीम को ही हम क्या बोलते हैं, एक सेट। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, जब आप 11 प्लेयर्स को इंक्लूड करके एक ग्रुप बनाते हैं तो वो एक 11 मेंबर्स का एक कलेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये जो 11 प्लेयर्स है, एक एक करके ये जो 11 प्लेयर्स है, ये उस सेट की या उस कलेक्शन की, कौन सा कलेक्शन, जिसको हम टीम बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स हुए, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स है, जब इनको एक साथ लाया जाता है और वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं या समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कलेक्शन ऐसा होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड इन द सेंस सुपरिभाषित, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। चलिए, आप डिनर सेट देखा होगा आपने। डिनर सेट में बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन रखे होते हैं और उनको क्या किया जाता है, एक साथ कलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक क्या हो गया, सेट हो गया। क्यों सेट हो गया? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया, रखा हुआ होता है, एक साथ रखा हुआ होता है और वो उनका कलेक्शन बन जाता है। और वो कैसा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो क्या होगा, सेट होगा। इसी तरीके से बहुत सारे रंगों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एक कलेक्शन बना लेंगे और वो कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा। चलिए, तो कंक्लूसिवली हम इस कलेक्शन को इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट से बना हुआ ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो या सुपरिभाषित हो, उसे हम सेट कहते हैं। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमको केवल एक समूह बनाना होता है एलिमेंट्स का, और उस समूह को हम सेट कह सकते हैं अगर वह वेल डिफाइंड हो या सुपरिभाषित हो। चलिए जानते हैं कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से और क्यों आया। गाइस, इतनी सारी मैथमेटिक्स में ब्रांचेस है, उसके बाद भी एक नई ब्रांच आई, कौन सी, सेट। ऐसा क्यों हुआ? गाइस, मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्या हैं, ब्रांचेस है, लाइक कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और भी बहुत सारी हैं। तो उनमें जब आप जो भी नंबर्स हैं या जो भी क्या होता है, फंक्शन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कॉपी में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक लार्ज स्केल पे होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। यह देखते हुए जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर। उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए समुच्चय का सिद्धांत या कॉन्सेप्ट ऑफ सेट दिया। ये उन्होंने 19th सेंचुरी में दिया था। चलिए, अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। गाइस, तो डेफिनेशन ऑफ सेट में आप देख सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को या समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में देखें, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यहाँ पे वेल डिफाइंड हाईलाइटेड है। ठीक है, इसको हम बताते हैं अभी। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। चलिए जानते हैं, बहुत बार ये वेल डिफाइंड टर्म आया हुआ है। वेल डिफाइंड होता क्या, वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित। गाइस, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नो एम्बिग्यूटी एंड नो रिपीटेशन। एम्बिग्यूटी का मतलब आप जानते हैं, अस्पष्ट होता है ना। तो नो एम्बिग्यूटी विच मीन्स अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, जो दूसरे नंबर पे आपका लिखा हुआ है, सुस्पष्ट या नो रिपीटेशन। ठीक है, अब ये नो एम्बिग्यूटी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सुनिश्चित। फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं सुनिश्चित। इस सुनिश्चित का मतलब क्या होता है? गाइज, इफ आई आस्क यू डज -5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, then your answer will be no, -5 is a negative integer, that's why it doesn't belong to natural number.
विच मीन्स ये जो -5 है, ये अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या ये नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, तो आपको पता है गाइस कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर अप टू 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। अब ये जो -5 है ये निगेटिव इंटीजर है, तो ये देखते ही पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर ग्रुप का ये मेंबर नहीं है, विच मीन्स ये सुनिश्चित हो रहा है कि ये इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, या इस सेट का मेंबर नहीं है, या इस कलेक्शन का एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, सुनिश्चित हो गया। दूसरा यहाँ पे है सेकंड टर्म सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब होता है नो रिपीटिशन, विच मीन्स अगर एक ही आप जब भी कलेक्शन बना रहे हो तो एक ही एलिमेंट को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, उस एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमको बोला जाए कि आप 1 से लेकर 3 तक नेचुरल नंबर्स का सेट बनाएं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 1 दो बार नहीं राइट करेंगे, या 2 2 दो बार राइट नहीं करेंगे, एक से अधिक बार किसी को भी राइट नहीं करना है जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सेट को। चलिए होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कब डेल डिफाइन होता है, कब वेल डिफाइंड नहीं होता। कौन सा ऐसा कलेक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सेट है, और कौन सा ऐसा कलेक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सेट नहीं है। चलिए, अगर आपसे बोला जाए कि कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों का संज्ञा बनाइए जिनकी लंबाइयाँ सबसे अधिक हो, ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों का संग्रह हमको बनाना हो जिनकी लंबाइयाँ क्या हों, सबसे अधिक हो। तो हर एक इंडिविजुअल का आंसर, जैसे हम सबको दे दिया जाए 4 लोग को, यहाँ पे जाइए और उस क्लास में देखिए सबसे ज़्यादा लंबाइयाँ किसकी हो। हमको एक वो नहीं बनाना है कि सबने बता दिया है कि इतने ही लोगों की इतने ही लोगों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। हमको केवल एक नेचुरल वे पे सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। तो आप देखेंगे कि हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। इसको अगर एक और अच्छे एग्जाम्पल से हम समझे, तो अगर आपसे बोला जाए कि गाइज आप टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स के एक लिस्ट बनाइए, तो देखेंगे कि गाइज आपसे अगर बोल दिया जाए कि आप टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स की एक लिस्ट बनाइए, तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग होंगे जिनको ये टास्क दिया गया होगा, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सबके फेवरेट एक्टर्स होंगे, उन्हीं का ये नाम मेंशन कर देंगे। तो हर व्यक्ति का आंसर क्या होगा, वैरी करेगा, मतलब डिफरेंस होगा। विच मीन्स कि ये जो डिफरेंशिएशन बता रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, सुनिश्चित नहीं है और सुस्पष्ट भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी का आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो वही कलेक्शन सेट कहलाता है जिसके आंसर फिक्स होते हैं कि इसके आंसर यही होंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वॉवेल्स ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो वीक लिया हुआ है, हम वॉवेल्स की बात करते हैं। वॉवेल्स आप जानते हैं कितने होते हैं इंग्लिश में, A-E-I-O-U। तो जब आपको वॉवेल्स का सेट बनाने के लिए दिया जाएगा गाइज, तो हर एक आदमी का आंसर सेम ही होगा जो वॉवेल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है। A-E-I-O-U वो वेरी नहीं करेगा, मतलब डिफरेंस नहीं होगा उसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, या इसको हम बोलते हैं सेट। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जानते हैं। तो इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है गाइस सेट को, ठीक है, A-B-C अप टू Z। और जो इसके एलिमेंट होते हैं, क्योंकि एलिमेंट से ही सेट बिल्ट होता है, तो इनके एलिमेंट को क्या किया जाता है गाइस, स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक कैपिटल V बना हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल V एक बहुत बड़ा सेट हो गया। कैपिटल V एक क्या हो गया, सेट। अभी हमने ऊपर यही बात करी थी कि सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर क्या हो गया, ये V, हमने एक ले लिया सेट इज इक्वल्स टू। अब जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ये जो इस तरह का ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। फिर इसके एलिमेंट्स आ गए। अब इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आप देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A-E-I-O-U हैं या नहीं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हर एलिमेंट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना। तो कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट से, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं इनसे इनक्लोज कर दिया जाता है। और ये पूरा का पूरा V इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर A-E-I-O-U, ये एक सेट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। इलाहाबाद गाइस, इसमें क्वेश्चन में ही इलाहाबाद को कैपिटल लेटर्स में दिया गया है। तो मैं एक ध्यान से एक बात नोट कर लीजिएगा कि वैसे तो
एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन में ही गिवन हो कैपिटल लेटर्स में, तो हम क्या करते हैं गाइस, एज इट इज़ उसको कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको सीधा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। चलिए जानते दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। गाइस थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब भी आप किसी एलिमेंट्स को सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उनमें लेटर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इलाहाबाद, इसमें ए 4 टाइम्स दिख रहा है ना, और एल भी 2 टाइम्स दिख रहा है, लेकिन हमने जो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे सेट, उसमें देखिए ए एक बार ही है, एल एक भी बार है, एच भी एक ही बार है, बी भी एक ही बार है और डी भी एक ही बार है, विच मीन्स हमने कहीं पे भी रिपीट नहीं किया है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब भी आप कलेक्शन बना रहे हों सेट के लिए एलिमेंट्स का, तो उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक्स जो लिया गया है एक हमने ले लिया है खुद से कि ये एक सेट है कैपिटल एक्स, क्योंकि हम किस सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वर्ड से, कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए एल एच बी डी, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ए एल एच बी डी हैं, ये जो ए एल एच बी डी हैं ये बिलोंग